बिहार के मधेपुरा में एफआईआर का रेट भी है। जी हाँ, 2000 अगर आप 20,000 में कुछ एडवांस देते हैं और कुछ रख लेते हैं तो आपका ना तो एफआईआर होगा और ना ही वहां पैसा वापस हो सकता है। क्योंकि अगर कोई वर्दीधारी चौकीदार आपसे घूस का रुपया ले तो उनसे आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो पैसा आप वापस मांग ले। यहाँ एक दरोगा जी खुद से जाकर घूस का एडवांस रुपया भी लेते हैं। बताया जा रहा है कि अगर कोई वर्दीधारी चौकीदार आपसे घूस का रुपया ले तो उनसे आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो पैसा आप वापस मांग ले। यहाँ एक दरोगा जी खुद से जाकर घूस का एडवांस रुपया लिया है। मजे की बात तो तब है जब पीड़ित ने जो आवेदन थाने में दिया था उसको आज महीना बीत गया है, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है क्योंकि घूस का पूरा रुपया तो पीड़ित नहीं दे पाया था। इस मामले में दरोगा जी घूस के एडवांस में 3,000 लेते हुए कैमरा में कैद हो गई। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि 3,000 रुपए लेते वो दिखाई दे रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ऊपर के अधिकारी उन पर केस दर्ज करने के लिए आदेश भी दे दिया है, लेकिन थानेदार का रुतबा है कि वो केस दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। उनके सामने क्या एसपी, क्या डीएसपी और क्या आईजी, क्या डीआईजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि थाने में राजा थानेदार ही है। अब पूरे मामले में हम आपको बता दें कि ये मामला बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत भरौही थाने का है। भरौही थाने में थानाध्यक्ष के रूप में अमित कुमार तैनात हैं। इससे पूर्व अमित कुमार मधेपुरा यातायात पुलिस में कार्यरत थे। यातायात में खूब आतंक मचाया तो एसपी साहब ने उन्हें इनाम देते हुए थानेदार बना दिया और फिर क्या था, थानेदार मतवाला हो गया। अब ना वो पीड़ित का सुनता है और ना ही वो वरीय अधिकारी के सुन रहे हैं। मधेपुरा एसपी संदीप सिंह भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात करते हो और जिले भर के लोगों के न्याय की बात करते हो, लेकिन यहाँ है कि थानेदार बिना घूस के प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। एडवांस में रुपया लेकर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहे हैं। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी हुआ 10 तारीख को मेरे जमीन को जबरन जो है नीरज यादव, गजेंद्र यादव, परवीन यादव, नंदन कुमार घेर रहा था। इसमें जाके रोके, हम नहीं रुका। उसके बाद जो थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी के द्वारा जो हमसे पैसा मांग किया, जितना मांगा उतना हम नहीं दे सके, फिर भी 3,000 टका हमसे ज़बरदस्ती ले लिया। उसके बाद जो है मेरा काम भी नहीं किया। उसके बाद मेरा ज़मीन को घेरवा दिया। उसके बाद एसडीओ साहब के पास हम गए। वहाँ पर जो है 2 बार एसडीओ साहब प्रतिवेदन के लिए मांग किए थाना प्रभारी से। वो प्रतिवेदन का जवाब नहीं दिया, जिसका कि डीवी नंबर 2 बार है हमको। तो उसके बाद जो है डीएसपी साहब से मिले। डीएसपी साहब जो है उसको फ़ोन करके बोले, मतलब सारा काम करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा जो है डीएसपी साहब से मिले। उसके ऊपर तब डीएसपी साहब शोकॉज किए, फिर भी कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बाद जो है फिर एसपी साहब को आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीआईजी साहब को आवेदन दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीजीपी साहब को आवेदन दिए। 60 से आवेदन दे करके थक गए। मेरा ज़मीन भी घेरा गया, ज़बरदस्ती जो पैसा लिया वो भी नहीं वापस किया। उसके बाद फिर जो है पुनः जब गए थाना पर कहने के लिए, तो हमको गाली दे करके, भद्दा गाली दे करके भगा दिया थाना प्रभारी। उसका रिकॉर्डिंग है। पैसा जो हम दिए हैं उसका वीडियो है मेरे पास। ज़बरदस्ती जो हमसे पैसा लिया है।